यह कथा है महर्षि भारद्वाज और मन का खेल। इस पूरी कथा को अंत तक सुनने के बाद आपको मन का खेल समझ में आ जाएगा। इस कथा में महर्षि भारद्वाज ने मन का खेल समझाया है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मन की चाल कोई सामान्य बात नहीं, यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा छलावा भी। ऋषियों ने इसे वश में करके दिव्यता को पाई, जबकि साधारण मनुष्य इसके भ्रम में जीवन बिता देता है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे महर्षि भारद्वाज ने एक जिज्ञासु शिष्य को मन का खेल समझाकर उसका जीवन बदल दिया। सप्त ऋषियों में से एक महर्षि भारद्वाज प्रयाग क्षेत्र में एक आश्रम में रहते थे। एक दिन एक नवयुवक ब्राह्मण उनके पास आया। उनका नाम था शौनक। वह अत्यंत ज्ञानी था, वेद पढ़ चुका था, शास्त्रों में निपुण था, लेकिन मन में असंतोष था। शौनक ने कहा, गुरुदेव, ज्ञान होने पर भी मैं शांति नहीं पा रहा। मेरा मन मुझे हर पल भटकाता है, कभी वैराग्य तो कभी वासना, कभी ध्यान तो कभी मोह। यह मन मेरा मित्र है या शत्रु? महर्षि भारद्वाज ने शांति से कहा, मन मित्र भी है, शत्रु भी। यह इस पर निर्भर करता है कि तू इसे कैसे देखता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। महर्षि ने आंखें बंद की और कहा, कल्पना करो, एक विशाल वन है। उसमें एक राजा प्रवेश करता है। वह खोज रहा है सुख, शांति, सिद्धि। वह हर दिशा में दौड़ता है, कहीं स्वर्ण, कहीं मदिरा, कहीं युद्ध, कहीं प्रेम, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। शौनक बीच में बोल पड़ा, क्यों गुरुदेव? वह राजा तो सब कुछ पा रहा है, फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं? महर्षि मुस्कुराए, क्योंकि वह मन है और वह वन संसार है। महर्षि ने आगे कहा, राजा को वन में एक स्वर्ण महल दिखता है। वह दौड़ता है, जैसे ही वह छूने जाता है, महल मिट्टी में बदल जाता है। फिर वह एक सुंदर स्त्री को देखता है। जैसे ही वह उसे छूने जाता है, वह भूत बन जाती है। थोड़ी दूर पर उसे एक साधु मिलता है, जो कहता है, राजन, तुझे जो चाहिए वह इस वन में नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर है। राजा हंसता है, मेरे भीतर तो केवल इच्छाएं हैं। वहीं तो महर्षि बोले, तेरे भीतर इच्छाएं हैं और यही तेरा मन है, जो हर बार तुझे बाहर भेजता है, जबकि समाधान भीतर है। मन और माया का संवाद। एक दिन उस राजा को स्वयं माया मिलती है। माया मुस्कुराकर कहती है, राजा, मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुझे दौड़ाती है। तेरा मन मेरी ही दर्पण है, तू जो देखता है वह मैं दिखाती हूँ। राजा ने पूछा, तो मैं क्या करूँ? माया बोली, जो मैं दिखाऊं उसे देखो जरूर, लेकिन उलझो मत। हर चित्र को पर्दा समझो, सत्य नहीं। शौनक का मन शांत हुआ। कथा समाप्त होते ही शौनक की आंखें नम थीं। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मेरा मन कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि एक दृश्य करता है। जो मैं उसमें भरता हूँ, वही मुझे दिखाता है। महर्षि बोले, ठीक कहा। मन एक चित्रपट है, जो भाव उसमें डालता है, वह उसी का चलचित्र बना देता है। अगर तू उसे विषयों में भरता है तो भटकाता है, अगर ध्यान में भरता है तो वह मोक्ष का द्वार बन जाता है। महर्षि भारद्वाज ने शौनक को सिखाया कि मन की प्रकृति चंचल है, लेकिन उसे देखा जा सकता है। मन को न दबाओ, न दौड़ाओ, केवल देखो, वह स्वयं शांत हो जाएगा। मन विषयों का दर्पण है, अगर हम विषय त्याग दें तो वह निर्मल हो जाता है। जब मन पर नियंत्रण होता है, तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। यह कथा हमें सिखाती है, मन को वश में करने के लिए भागना नहीं, देखना सीखना होगा।
मन की दौड़ में सुख नहीं थकान है। जो बाहर खोजता है वह भ्रम में रहता है, जो भीतर उतरता है वह भ्रम को जानता। मन मित्र है यदि तुम उसे साध लो, और शत्रु है यदि वह तुम्हें साध ले।